व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक क्वेश्चन जो मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि हाउ टू रेंट एन अपार्टमेंट इन यूएस। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम यूएस आते हैं तो हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें किस लोकेशन पे अपार्टमेंट रेंट करना चाहिए और हम कहाँ पे रहें, कहाँ पे हमें इंडियन कम्युनिटी मिलेगी। और तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपको अपार्टमेंट सर्च करने से पहले। एंड आज इसी वीडियो में मैं आपको ये सब डाउट्स क्लियर करूँगी। आपको यहाँ पे जितने भी पॉसिबल वेज होंगे वो सब यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और इफ़ यू वांट मी टू रीच आउट देन प्लीज़ रीच आउट मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल हैप्पी रिच लिविंग। मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ पे उसका हैंडल स्क्रीन पे डाल दूँगी। एंड प्लीज़ फॉलो मी देयर बिकॉज वहाँ पे मैं आप लोग के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ और वहाँ पे अपनी क्विक अपडेट्स भी देती रहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक उस चैनल को भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड प्लीज़ फॉलो मी देयर बिकॉज वहाँ पे मैं आप लोग के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ और वहाँ पे अपनी क्विक अपडेट्स भी देती रहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक उस चैनल को भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी हाउ टू फाइंड एन अपार्टमेंट, व्हाट यू शुड लुक फॉर बिफोर मूविंग इन एन अपार्टमेंट एंड विच लोकेशन इज़ गुड फॉर यू टू मूव इन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग है जो आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। लाइक जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ के कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ के कम्युनिटी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, क्योंकि उन पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है लोगों से। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपार्टमेंट्स, अपने घर को रेंट आउट करने के लिए वहाँ पे लिस्टिंग्स डालते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप खुद भी पोस्ट कर सकते हैं कि दैट यू आर लुकिंग फॉर अ अपार्टमेंट इन सच सच लोकेशन। तो वहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पे शेयरिंग अपार्टमेंट्स भी लोग डालते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, या फिर आप अकेले बैचलर आते हैं तो। और अगर फैमिली के साथ आते हैं तो भी आप वहाँ पे अपनी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, अगर कोई स्कूल के आसपास लोकेशन में अगर आपको घर चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी जो भी क्वेरी होती है अपार्टमेंट के रिगार्डिंग कि विच लोकेशन इज़ गुड फॉर यू और सच अ लोकेशन, फेसबुक ग्रुप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। वहाँ पे लोग आपको हेल्प करेंगे कि उस लोकेशन के बेस्ट कौन सी लोकेलिटी है, कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे आप रह सकते हैं। और इस तरीके से आपको मतलब आपको अगर स्कूल की प्रेफरेंस चाहिए तो वो भी मिल सकती है। तो बहुत सारी क्वेरीज आपकी वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो पहला काम ये करिए कि जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं आपकी उस एरिया के लोकेशन में, वो कम्युनिटी ग्रुप सारे ज्वाइन करिए और वहाँ पे अपनी क्वेरी को पोस्ट करिए। नाउ सेकंड थिंग जो आप कर सकते हैं वो आप ऐप्स के थ्रू अपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे zillow.com होता है, सुलेखा.com होता है, जो कि आप इंडिया से भी आप इस पे सर्च कर सकते हैं। और apartment.com है। तो इन सब ऐप्स से आप इंडिया से भी सर्च कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे आपको अपार्टमेंट्स चाहिए। तो वो सब आप वहाँ पे सर्च करिए, चाहे कि आपको 1 BH के अपार्टमेंट चाहिए, 2 BH के अपार्टमेंट चाहिए, वो सब आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड वे ये है कि आप जिस भी ऑफिस से आ रहे हैं और आप वहाँ पे अपने कॉलीग से पूछ सकते हैं, जो भी इंडियन कॉलीग्स हैं उन लोगों से आप रेफ़र ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे अपार्टमेंट सर्च करना चाहिए। तो वो लोग भी आपको इसमें हेल्प करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे रेफ़र करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने कॉलीग से पूछिए कि यहाँ पे कहाँ पे आप लोकेशन पे आप घर ले सकते हैं, उनकी फैमिली कहाँ रहती है, आप वहाँ पे घर ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो स्पाउस होगा उसको भी एक कंपनी मिल जाएगी उस कम्युनिटी में रहने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस भी लोकेशन में आप अपना घर ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे आपके आसपास की कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी होनी चाहिए। लाइक वी आर इंडियन, तो हम लोग को अपनी इंडियन कम्युनिटी चाहिए ताकि जो घर में रहता है उसको थोड़ी सी कंपनी मिल जाए। तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो ये तो थे जितने भी
वेज थे आप यहाँ पे रेंट आउट कर सकते हैं अपार्टमेंट, तो वो सब मैंने यहाँ पे अभी बताया आप लोगों को। अब चलते हैं कि वॉट यू शुड लुक फॉर, कि हमें कहाँ पे अपने सोसाइटी मतलब कहाँ पे अपना अपार्टमेंट हम रेंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपको अपना जो भी ऑफिस है आप उसके आसपास देखिए। हो सकता है आपका ऑफिस डाउनटाउन में हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, बट इन सिटीज़ में क्या होता है, थोड़ा आपको जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर अगर आपका ऑफिस कहीं और होता है, सबर्ब में होता है तो आप उस लोकेशन पे अपना अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हैं। और कि हमारा जो लोकेलिटी हो, सोसाइटी हो जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वो ऑफिस के आसपास ही हो। मतलब इतना भी नहीं कि हम लोग थोड़ा बहुत तो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी तो आपकी नेसेसिटी है, वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो यू कैन ड्राइव इट लाइक 14 to 15 मिनट्स ड्राइव आप कर सकते हैं डेली, तो वो तो होता ही है। सेकेंड थिंग, जिनकी फैमिली होती है, जिनके बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे स्कूल देखना पड़ता है कि उस एरिया में कौन सा बेस्ट स्कूल है या कहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहला सेकेंड प्रेफरेंस आपका ये रहता है कि आपको उसी लोकेलिटी में आपको घर देखना होता है। तो उस कम्युनिटी का आपको पता लगेगा केवल फेसबुक ग्रुप से, तो इसीलिए आप फेसबुक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप ज़रूर क्वेरी कीजिए और लोग आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो फिर ये चीज़ आपको उस तरीके से मिल सकती है, या फिर आप कलीग की हेल्प ले सकते हैं जो भी आपका ऑलरेडी यूएस में है, काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, जब आप फर्स्ट टाइम यूएस आते हैं तो आपकी क्रेडिट और जो भी आपकी रेंटल हिस्ट्री होती है वो चेक होती है, जो कि आपकी फर्स्ट टाइम जब आप यूएस आएंगे तो होती नहीं है। तो इसीलिए आपको जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी मनी होता है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। एंड दैट केस कि अगर आपको कोई भी अपना फ्रेंड रेफर करता है तो वो बेस्ट रहता है। तो इसीलिए आप अपने कॉलीग से थोड़ा सा रेफरल लीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट करिए और उनके थ्रू आप अपार्टमेंट यहाँ पे सर्च करिए। और अगर आपका ऑफिस डाउनटाउन में है या फिर सिटीज़ में है तो फिर आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सबर्ब में लें, आप वहाँ से ड्राइव करके चले जाएं, क्योंकि क्या होता है कि सिटीज़ में या डाउनटाउन में जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड ओवर द 1 ईयर, मतलब लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे जो रेंट इंक्रीज हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप डाउनटाउन में नहीं रहना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो भी नियरेस्ट सबर्ब एरिया है आप वहाँ पे अपना अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपको जो रेंट पे करना पड़ता है वो दैट इज़ फॉर ओनली द अपार्टमेंट। उसके बाद आपको यूटिलिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी अलग से पे करना पड़ता है, ये सब चार्जेस अलग होते हैं, तो वो कॉस्ट अलग होती है। तो इसीलिए आप जो भी डिसीज़न लेते हैं वो थोड़ा सा वाइजली लें, क्योंकि आपको अपना घर का रेंट भी देना है और यूटिलिटीज़ भी देनी है, तो वो सब चीज़ इंक्लूड करके अपना जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो अपना बजट जो भी है वो कैलकुलेट करें। तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस रख सकते हैं। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिए जब भी आप अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं कि अपार्टमेंट्स में आपके वॉशर और ड्रायर इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कुछ कुछ अपार्टमेंट्स में आपको वॉशर और ड्रायर नहीं मिलते हैं और आपको एक लॉन्ड्री एरिया मिलता है जहाँ पे आपको जाकर लॉन्ड्री करनी होती है। और उसमें क्या होता है, आपको हमेशा जितनी भी लॉन्ड्री होती है पर लॉन्ड्री के हिसाब से आपको वहाँ पे करना होता है, तो वो एक अलग एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इसीलिए आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अपार्टमेंट रेंट आउट कर रहे हैं कि उसमें आपके वॉशर और ड्रायर इंक्लूडेड हैं कि नहीं। और अगर आपके वॉशर और ड्रायर अगर अपार्टमेंट में इंक्लूडेड होते हैं दैट्स मेक्स योर लाइफ ईजी। तो और एक्सपेंसेस तो कम होते ही हैं और आपकी लाइफ भी बहुत ईजी हो जाती है, आप कभी भी चाहो अपने लॉन्ड्री कर सकते हैं। तो ये तो थे सारे फैक्टर्स जिसको देखकर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट आउट करना चाहिए। तो और आपको ये चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जब भी आप यहाँ पे आते हैं और अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं। और ये आपका डिसीजन है कि अगर आप डाउनटाउन में रहना चाहते हैं या फिर आप सबर्ब एरिया में रहना चाहते हैं, दैट इज़ जस्ट अप टू यू। तो वो आपका डिसीजन है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे लीजिए।
और डिसीज़न लेने से पहले आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको कैलकुलेट कीजिए, और जितना आपका बजट है उसे कैलकुलेट कीजिए एंड मेक योर डिसीजन वाइजली। तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉसिबल वेज थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए, जितने भी फैक्टर्स थे कि आपको अपार्टमेंट रेंट आउट करने से पहले देख लेने चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दी हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।